अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर शबुर्जी चौक में, जहां से ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का कुछ हिस्सा गुजरता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल जो शहर का तारीखी हुस्न है वो मांस पड़ गया हुआ है। ये वो पिलर्स हैं जो बिल्कुल शबुर्जी की जो बिल्डिंग है उससे चंद मीटर के फासले में बनाए जा रहे थे, जबकि जो मॉन्यूमेंट्स के कवानीन है उसके मुताबिक 200 मीटर किसी भी जो तारीखी विरसा है, इमारत है, उसके करीब से 200 मीटर के करीब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और यही वजह है कि लाहौर में इस मंसूबे की जद में जो 11 के करीब तारीखी और सकाफती जो इमारतें आ रही हैं उन पे लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पे स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। अगर मैं कुछ ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से आपसे बातें करूं तो तकरीबन 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो लाहौर ठोकर न्याज बेग का जो दाखिली इलाका है लाहौर का, वहाँ से शुरू होकर दरोगे वाला से आगे जो डेरा गुजरा है वहाँ तक जाता है। और तकरीबन इसके लिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उनके जो बैंक हैं, वो 160 अरब रुपए से ज़ायद की जो सरमायाकारी है, जो लोन है, वो पंजाब गवर्नमेंट को देंगे, जबकि 30 से 35 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट अपने वसाइल से इसमें लगाएगी। बेतहाशा मुखालफत इस प्रोजेक्ट की जा रही है। शहर सरापा एहतजाज है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को तिगनी का नाच नचा रखा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, मगर हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। दुनिया के जो रिपोर्टर हैं हसन रजा, उन्होंने एक रिपोर्ट चंद रोज़ कबल इसके हवाले से शाया की। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, क्रेडिट उनको जाता है। और मैं ये बताता चलूँ कि उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स दिए कि 10 अरब रुपए जो है उससे ज़ायद पंजाब गवर्नमेंट मुख्तलिफ मनसूबा जात से, जो 36 अजला में, तकरीबन पंजाब के 36 अजला में 72 के करीब मनसूबा जात है, जिनमें सेहत का मनसूबा है, तालीम का मनसूबा है, साफ़ पानी फरामी का मनसूबा है, सीवरेज का मनसूबा है, कब्रस्तानों की तोसी का मनसूबा है। यानी वो बुनियादी ज़रूरियात जो इंतहाई अहम है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी माशरे के लिए, उन अहम प्रोजेक्ट से 10 अरब रुपए से ज़ायद के जो पैसे हैं वो निकाल कर 25,000 से ज़ायद लोगों को बेरोज़गार करते हुए उस प्रोजेक्ट को अपनी ज़िद पे लाते हुए सिर्फ इस ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पे के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। और मैं एक और चीज़ भी ऐड करता करूँ कि यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा तौर पर हुकूमत को एक 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा जिसमें इस प्रोजेक्ट की सख्त मुखालफत की गई। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के सीनियर सहाफ़ी अनवर समरा, और हम उनसे बात करते हैं। अनवर, बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें ये बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप क्या समझते हैं कि जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट इस पर की जा रही है, और अभी तक तो सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइनीज़ जो बैंक था उसकी तरफ से फंड्स भी रिलीज़ नहीं हुए, तो ये फिजिबल है ये प्रोजेक्ट? जी देखें, बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को तकरीबन सितंबर में शुरू किया, और ये एक जायका की स्टडी है, उसकी बेस पे शुरू किया। जायका ने 2006 में एक स्टडी की थी और उसने मास्टर प्लान बना के दिया था पंजाब गवर्नमेंट को लाहौर की ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए। उसमें 4 लेन्स थी और चारों की चारों अंडरग्राउंड थी। अच्छा, 2008 में जब ये गवर्नमेंट आई तो इसने प्रायोरिटी चेंज कर ली। इसने कहा कि हमने अंडरग्राउंड नहीं बनानी। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम मेट्रो बस बना दी, वो ऊपर से चला दी। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम ऑरेंज लाइन बनाएंगे, और ये टोटली उस स्टडी की जो रूह है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। फिर इन्होंने इस तरह किया कि 2004 में ये चाइना में गए, एक्सिम बैंक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। उसने कहा कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, आप स्टडी करें। इन्होंने स्टडी करवाया और ये स्टडी करवा के इन्होंने 27 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है, इन्होंने कहा जी हम ऑरेंज लाइन बनाएंगे। 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, बाकी सारी ओवरहेड एलिवेटेड है। अब इसके लिए उन्होंने कहा हम 162 अरब रुपया जो आपको लोन देंगे, 3% पे वो लोन है, 20 साल में वो हमने रीपे करना है। उसके बाद इन्होंने काम शुरू कर दिया। यहाँ सितंबर में काम शुरू कर दिया, बैंक ने लोन नहीं अभी इजरा नहीं किया था। अब वो दोबारा दिसंबर में इन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें लोन दें, हम ये कॉरिडोर पे तामीर शुरू कर चुके हैं और इसके लिए हम बैंक ऑफ पंजाब से फाइनेंस करें। अब इसका होना ये था कि 162 अरब रुपया उन्होंने देना था, 30 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी किटी से लगाना था। ये तकरीबन 200 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि इससे 300-350 लोग जो है मुसाफिर सफ़र करेंगे डेली। तो इस पे काम जब शुरू हुआ तो इस पे इन्होंने एक पब्लिक हेयरिंग करवाई। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है उस पर पब्लिक हेयरिंग होती है। पब्लिक हेयरिंग में सिविल सोसाइटी ने, अफेक्टीव ने इसको अपोज़ किया। लॉ ये कहता है कि अगर 50% से ज़्यादा लोग अपोज करें तो प्रोजेक्ट शेल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद यूएनओ ने एक लेटर लिख दिया। लेटर में 9 सफ़ात का लेटर है जिसमें कहा गया कि 26 के करीब लाहौर की तारीखी, मजहबी और बहुत सारी इमारतें हैं जिनके साथ लाहौरियों की इमोशनल अटैचमेंट है, वो हर्ट हो रही हैं, लिहाजा आप इसको बंद किया। उसने 9 पॉइंट इस पे उठाए हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी आबादी को डिस्प्लेस कर रहे हैं उनके घरों से, उनके बिजनेस से, आपने उनका रीसेटलमेंट प्लान कोई नहीं दिया। अनवर, वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को यहाँ से रीसेटल किया जा रहा है
उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर कोई किराएदार बैठा है और साल से बैठा है तो उसको तो कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, और जो मालिक है उसे कहा जा रहा है कि आप अपने तमाम सबूत लेके आए, वो सबूत आप हमारे साथ शेयर करें, उसकी बेस पे हम आपको जो है वो कंपनसेट करेंगे। मगर उनको रीलोकेट कहाँ पे किया जा रहा है, जगह तो उनकी छीन ली जा रही है, चलो पैसे भी किसी हद तक उन्हें दे दी जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ पे? असल इशू देखें ये है कि 1255 कनाल कमर्शियल और रहायशी जो है जगह इन्होंने एक्वायर करनी है इस मनसूबे में। कोई तकरीबन 35,000 के करीब लोग जो है मुतासर हो रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, जिनके कारोबार जा रहे हैं, वो फैमिलीज़ हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है, तकरीबन 50% ऐसे लोग मुतासर हो रहे हैं जिनके पास कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो उसके वालिद बैठा हुआ था, उसके पहले उसका दादा बैठा, साल से पाकिस्तान बनने से पहले भी बैठे हुए, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं हम किधर जाएं। अब उनको ये वर्बल ऑर्डर से विकेट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको निकाल रहे हैं, उनको कोई पैसे नहीं दिए जा रहे। मज़ेदार बात यह है, जब एग्जिम बैंक ने अभी कर्जा नहीं दिया, इन्होंने काम शुरू करवा दिया, क्योंकि ये 27 माह में कम्प्लीट होना है। इलेक्शन से पहले हर सूरत ये कंप्लीट करना, हम इसको इलेक्शन स्टंट भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ये हो ही इलेक्शन के लिए रहा है। अब उसके बाद इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब को कहा कि आप इसकी फाइनेंसिंग करें। बैंक ऑफ पंजाब अभी तक 9 अरब रुपया फाइनेंस कर चुका है। किस खाते में वो फाइनेंसिंग की जा रही है जो बैंक ऑफ पंजाब कर रहा है, जबकि बैंक ऑफ पंजाब से जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी थी उसमें बैंक ऑफ पंजाब से तो लोनिंग का जिक्र ही नहीं था। यही बात है ना, उसको ये ज़बरदस्ती कहा, उसकी भी एक वजह है। देखिए 2006 जुलाई 2013 से बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट जो है परमानेंट नहीं है, एक बंदे को ढाक पे लगाया हुआ है, नहीं उससे जो मर्जी करवा लें। देखें वो गवर्नमेंट की स्वाबदीद पे है ना। एक और चीज़ भी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि नाज़रीन अगर हम इस पे थोड़ा सा आएँ तो ये सारा जो पार्क था ये शेल्टरलेस लोगों की जगह थी। एक 400 से 500 के करीब लाहौर में जो मजदूर तबका था, जो मेहनत कश तबका था, वो यहाँ पे जो है रात में सोया करता था। और अब जो है ये इस पार्क की अब हालत देख सकते हैं कि लोगों के पास, पर्टिकुलरली जो शेल्टरलेस लोग हैं अनवर, उनके पास भी अब कोई स्पेस नहीं है लाहौर में ऐसे रहने के लिए। वो यानी बेघर लोगों को एक बार फिर बेघर कर दिया गया। जी देखें, बात यह है कि चबुर्जी जो है ये इस वजह से मशहूर थी कि इसके साए तले रात को तकरीबन 500-600 बंदा बेघर जो है, मजदूर है, जो दूसरे शहरों से लाहौर में मजदूरी करने आया हुआ, वो यहाँ पे सोता था। सिक्योरिटी और सेफ्टी का स्टैंडर्ड ये है कि 7 बंदे लाहौर में अभी तक इस प्रोजेक्ट की जद में आगे मर चुके हैं। को क्रेन गिरने से मर चुका, किसी को करंट लग गया, कुछ खड्डे में गिर गया। और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर सोते थे, अगर रात को आप यहाँ पर आकर देखें, वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। एक और चीज़ भी कही जा रही है कि बड़ा टेक्निकली इस मंसूबे को खेला जा रहा है, छोटे छोटे चंक्स एंड स्पीसीज में इसके कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, टेंडर दिए गए, ताकि ये मंसूबा जो है वो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस तरह ये आगे जाता है और पास ऑन होता है, उस तरह ना हो सके। क्या ये बात सही है? असल में 27 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होनी, सिविल वर्क नहीं, ऊपर मैकेनिकल वर्क भी होना है, और ये इलेक्शन से पहले करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करें, इस यानी लाइन को जिस पे हम बात कर रहे हैं, सदर्न पंजाब की तरफ अगर लेके जाएं, तो वहाँ के सारे मंसूबों के पैसे भी तो इसमें लगाए जा रहे हैं। असल में इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि ये लाहौर को सूबा समझते हैं, और जो पंजाब है उसको अहमियत नहीं देते। देखें, आप देखें लाहौर में 8 बड़े हॉस्पिटल हैं, कहीं MRI और CT स्कैन की मशीन ठीक नहीं है। आप यहाँ पे 162 अरब रुपया बाहर से लेके 30 अरब रुपया अपने ज़राए से लगा रहे हैं, 200 अरब रुपया लगा रहे हैं। CT स्कैन नहीं है, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाई नहीं मिलती, बेड नहीं मिलता। स्कूलों में जाएं, चार दीवारी कोई नहीं है, दीवारें कोई नहीं है, पीने का साफ़ पानी है। इसी कॉरिडोर के रास्ते में तकरीबन 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पोल्यूटेड पानी पीने पे मजबूर है, लेकिन उनके लिए कोई जो है वो इंतजाम नहीं किया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने आपको एक्सपोज किया वो सारी रियलिटीज़, और इसके साथ साथ स्क्रीन पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें UN का खत है, जिन प्रोजेक्ट से रकूम निकाली गई हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमको यही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए एजुकेशन और हेल्थ, ना कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ वो होनी चाहिए जिसपे 50% से ज़्यादा लोग अपोज करें ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो ना सिर्फ मोनूमेंट्स के लिए खतरा हो बल्कि एक बुनियादी ज़रूरियात को भी पूरा ना कर सके। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस प्रोजेक्ट की जद में जो एक डिसेबल बच्चों का स्कूल आ रहा है, स्पेशल चिल्ड्रन का जो स्कूल आ रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, उसके पेरेंट्स और वो बच्चे इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो उनके स्कूल को वहाँ से डिमोलिश करके कहीं और मूव किया जा रहा है, हम आपको सुनाएंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जैन बंदर चौक में, लाहौर का एक मशहूर चौक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे के हवाले से तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। ये एक बहुत अहम स्कूल है मेरे पीछे, और ये ख़ास तौर पे स्पेशल चिल्ड्रन का स्कूल है। इसके पीछे चंद रोज़ कबल तक बोर्ड लगा हुआ था, मगर अब ये बोर्ड उतार लिया गया और ये स्कूल भी ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे की जद में आ रहा है और उसको भी यहाँ से डिमोलिश किया जा रहा है।
बहुत अरसे से ये स्कूल चल रहा है। कुछ पेरेंट्स और कुछ स्पेशल चिल्ड्रन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नियाज हुसैन जाफरी है। अच्छा जाफरी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अली। अली, यहाँ पे पढ़ते हो आप? जी। किस क्लास में? 2। क्लास 2 में। अच्छा जाफरी साहब, ये कब से यहाँ पे है अली? ये तकरीबन 3 साल से इधर जो है ना तालीम हासिल कर रहा है। और आप मुतमईन है जो यहाँ पे स्कूल का लेवल ऑफ एजुकेशन? स्कूल के लेवल के मुताबिक तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो कहा यह जाता है कि जो स्कूल है ख़ास तौर पे ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके जो माली इस्तात नहीं रखते अपने बच्चों को, जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो माशरे का एक असासा है, उन्हें किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो महंगे हैं और ये उनकी जेब खर्च के अंदर जो है वो एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। जी बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। ये मिडिल क्लास के लोग इसको ना ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है ना सबकी बड़ी बेहतरी है। अच्छा, अब स्कूल को ऑरेंज लाइन मंसूबे की ये जद में आ रहा है, बोर्ड इसका उतार लिया गया है, इसके पीछे कारपोरेशन का दफ्तर था वो डिमोलिश हो गया है, अगले 2-3 दिन में ये भी डिमोलिश हो जाएगा। क्या कहते हैं पेरेंट्स होने के नाते आप? इसके लिए तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो इसको यहीं रहना चाहिए। अगर ये कहीं ज़्यादा दूर वाली जगह पे चला जाएगा तो बच्चों को, पेरेंट्स को, बल्कि असासा को, सबको यहाँ दुश्वारी पेश आ सकती है और बड़ी परेशानी बन जाएगी। यही रिक्वेस्ट है कि अगर इसका कोई सब ऐसे मंसूबों के हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए वो कुछ करे। आपको पता है आपका स्कूल जहाँ से कहीं और जा रहे हैं? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? पापा हमें बहुत बड़ी जानी ना, पापा की बाहर जाओ तो पापा की बुरी जाए। बहुत बुरी बात है, बच्चा भी कह रहा है कि बहुत बुरी बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो ही जाए। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है आपका स्कूल? एक जो बोल सकता है ये हमें लगेगा। यहाँ से चले जाएगा कहीं और चले जाएगा तो फिर कैसा लगेगा आपको? हमें एक जो बड़ा जो है हमें ना जो छोटे बच्चों मेरे जी बाहर देते हैं, देते आप बोलता है बता भी भी बोलते बच्चे मार दे। इसने यही कहा कि यहाँ बड़ी दुश्वारी हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत स्कूल अच्छा है, मुझे पसंद है, ये चीज़ें। बच्चों की एक एफिलिएशन भी हो चुकी है। बिल्कुल एफिलिएशन भी हो चुकी है, वालिदैन को भी आसानी है क्योंकि ये तकरीबन शहर के मिड में है, यहाँ पे इजी अप्रोच है। जाफरी, जब आपने बात की है यहाँ इंतजामिया से, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कहती है इस पे? वो यही कहते हैं कि हम जो है ना कोशिश तो कर रहे हैं, आला अथॉरिटी को हम रिक्वेस्टें भेज रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक और पेरेंट भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एहसन। अच्छा एहसन साहब, ये माशाल्लाह आपका बेटा यहाँ पे किस क्लास में पढ़ता है? ये 2 में पढ़ता है। 2 में पढ़ता है। अच्छा, और कितनी देर से आप यहाँ पे आ रहे हैं? ये इधर तकरीबन मुझे हो गई है 2 से 2.5 साल। आप करते क्या हैं? मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है। अच्छा, और ये जगह जो है जैन मंदिर, ये आपके घर से कितना दूर है? तकरीबन 10 मिनट में पहुंच जाते हैं इधर। अच्छा, अब ये स्कूल को चूँकि डिमोलिश किया जा रहा है, इसकी पिछली साइड कर दी गई है, तो कब तक जो है वो आपको क्या मैसेज क्या कन्वे किया गया आपको प्रिंसिपल की तरफ से? उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये गुलशन रावी में कह रही हैं, उधर आने जाने की प्रॉब्लम है और शॉप में मेरे पास कोई लड़का भी नहीं है, तो इस वजह से कह रही हैं कि ये स्कूल इधर ही रहे। तो मसला यानी कि ना काफ़ी हो रहा है। अब ये कह रही हैं कि कन्वेंस का महकम मसला होगा तो फिर स्कूल में उसको बच्चे को भेजेंगे, वरना मेरे लिए मुश्किल। यानी अगर ये स्कूल जहाँ पे शिफ्ट हो रहा है वो आपके घर से काफ़ी दूर है, हाँ जी। और अगर आपका कन्वेंस मैनेज ना कर सके जिस तरह आपका कारोबार है, यहाँ पे तो आपके लिए आसानी से आ जाते हैं, तो फिर हो सकता है शायद आप इसको स्कूल से उठा लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए तो ये बहुत बड़ी जन्नत है, क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड है, इसके लिए इसको जिस तरह यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, आने वाले दौर में तो ये इस ट्रेनिंग और इस एजुकेशन की बेस पे इस माशरे में सर्वाइव कर सकेगा। तो अगर आप इसको उठा लेंगे इस शिफ्टिंग की वजह से, तो वो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नहीं तो फिर वो हमारे लिए भी ये तो मसला है ना, हमने भी तो बाल बच्चों की रोटी रोज़ी कमानी है ना, फिर वो हम क्या करें। आपके माशाल्लाह और कितने बच्चे हैं? मेरा एक और बेटा है, वो माशाल्लाह ठीक है। वो ठीक है, वो तो आम स्कूल में भी पढ़ता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मेन तो इसकी थी, लेकिन ये इसकी इधर बेस बन गई हुई थी, इधर ये काफ़ी यानी कि चीज़ें काफ़ी सीख गया हुआ था, बोलना भी अपने इसने शुरू कर दिया हुआ था, और काफ़ी जब से ये इन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा मेरी वाइफ को भी टेंशन बढ़ गई, मुझे भी टेंशन बढ़ गई कि अब क्या करें। हमने कोशिश तो अपनी तरफ से की है, उन्होंने बुलाया है, फिर गए भी हैं हर जगह पे,
लेकिन आगे वो मसला नहीं बना, हम अब उसमें कुछ भी नहीं। आपने अपने तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की और वो यही कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत कोशिश की गवर्नमेंट को समझाने की कि इस तारीखी स्कूल को जो ख़ास तौर पे इस तरह से और स्पेशल चाइल्ड्स के लिए उसको मत गिराया जाए, उसको मत इस मंसूबे की भेंट चढ़ाया जाए, मगर गवर्नमेंट सुनने पे तैयार नहीं है। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो वकील के पास भी गए हैं, वो भी कह देते हैं हो जाएगा, ये ऐसे कर देंगे, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन गवर्नमेंट से मस नहीं हो रही। कुछ पेरेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है यहाँ से अपने बच्चों को कहीं और मूव करना। ये मेन लोकेशन पे है, बड़ा इजी एक्सेस है, बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, वो दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड फ्रॉम द चाइल्ड एजुकेशन एज वेल। तो उनका तो ये कहना है कि ये ट्रेन जो है वो बेसिकली उनके बच्चों की तालीम पे चलाई जा रही है। आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है उधर भेजना, और भी पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि शायद हम बच्चों को ना भेज सकें। इसका नाम क्या है? इसका माज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तो कह रहे हैं ना? सेकंड करो। क्या हाल है आपके? इधर बताओ, इधर देखो, मुझे देखो, क्या हाल है आपके? साले आप ठीक हो? माज आप ठीक हो? ठीक हो? आपको स्कूल अच्छा लगता है? अच्छा लगता है स्कूल? स्कूल आना है आपने? स्कूल आना है? स्कूल आना है? गुड। चलें, अस्सलाम वालेकुम करते हैं सबको। गुड गुड बेटा जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले को सीरियसली देखेगी और ये स्कूल और इस तरह के और जो बेशतर स्कूल ख़ास तौर पे इस ऑरेंज लाइन मंसूबे की भेंट चढ़ रहे हैं उसको कम से कम रोका जाएगा। माँ जैसे और बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल इस स्कूल से वाबस्ता है और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जब ये स्कूल यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे अपने बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। इस सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म करेंगे और एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया कि जो डिसेबल बच्चों का स्कूल है उसकी क्या कंडीशन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मेट्रो जो बस है उसमें ये रूट है और उसके साथ साथ जो सारी खुदाई की जा रही है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से। अगर मैं ये नज़र दौड़ाऊँ इस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे, तो जितनी भी ये इमारतें हैं थ्रू आउट सारी की सारी इमारतें एक एक मरले के इस पोर्शन में जो ऊपर से नीचे तक 10-10 फैमिलियाँ यहाँ पे तकरीबन रह रही हैं। कई लोगों के पास यहाँ पे स्टैम्प पेपर्स हैं, कई लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ नहीं और कई लोग बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ ताजर भी यहाँ पे मौजूद हैं, विक्टिम्स हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कैसा सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इमरान अली। अच्छा इमरान, मुझे बताइएगा कि दो तरह के मसाइल आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कैंप्स लगा दिए और गवर्नमेंट ये कह रही है कि जिन लोगों की लैंड एक्वायर किए जा रहे हैं वो उन कैंप्स में आए, अपने सबूत दें, अपना स्टैम्प पेपर्स दें, अपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री हैं वो दें। उसकी बेस पे आपकी जगह का तखमीना लगा के जो रेट होगा उस हिसाब से आपको पे कर देंगे। मगर जो किराएदार हैं, जिस तरह आप लोगों की बहुत बड़ी तादाद किराएदार हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? उनको किस तरह कंपनसेट किया जा रहा है? जी, हमारी ख्वाजा अहमद एहसान से ना इस मामले में काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, हमने उनसे डिस्कस की है। उनको कहा जी हम लोग सन 47 से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इविको ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, जैन मंदिर जो है। तो हम लोग जब हिजरत करके आए थे तो हमारी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इंडिया में रह गई थी। जब हम पाकिस्तान में आए हैं तो हमें क्लेम नहीं मिला, हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि हमारे हालात अच्छे नहीं है तो आपको हम क्लेम नहीं देते, आप यहाँ पर बैठ जाएं, आप मालिक हैं। अब चूँकि ये जगह जो है ना ओरिएंट ट्रेन की जद में आ गई, हमने उनसे कहा जी सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप बताएं हमारे साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको भी मालकाना हकूक़ के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको मालकाना हकूक़ के हिसाब से कैसे पैसे दिए जाएंगे? पैसे उन्होंने कहा, उन्होंने हमें कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने जो है ना शहर 90 में हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमारे जो MP हैं माजिद ज़ोहर और ख्वाजा एहसान, इन्होंने हमें कहा जी हम हल्फिया आपको कहते हैं कि आपको पेमेंट्स मिलेंगी और यहाँ पर कैंप्स लगा दिया गया है। आपके पास ID कार्ड और अपना विटनेस कार्ड और जो यहाँ के चेयरमैन हैं आप उनसे टेस्ट करवा कर ले आएँ, हम आपको रजिस्ट्री के हिसाब से जो कमर्शियल का रेट है हम आपको वो रेट देंगे। जो लोग मुसलसल मुजाहरे कर रहे हैं इमरान, उनकी क्या वजूहत है, वो क्यों मुजाहरे कर रहे हैं? सर उनमें से कुछ लोग जो है ना वो उनको है कि वो कहते हैं शायद हम जगह कुछ देना चाहते हैं या उनको रेट के मामले में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग जैसे ये बंगाली बिल्डिंग वाले हैं या जो जैन मंदिर के लोग हैं, हमें लगा कि इन्होंने हमें रेट मुनासिब जो हमारे साथ किया ना, हमने इसको ओके किया है, हम लोगों ने ओके किया। अच्छा। लेकिन हमारा एक मामला ये है कि जो इन्होंने हमें रेट 35 लाख इन्होंने हमें कहा फी मरला मिलेगा, हमें वो रेट दिया जाए एक एक बंदे को जो हमारे यहाँ पर है। जी आपका नाम क्या है? उमर दराज, जैन मंदिर का रहायशी हूँ। आप बताइएगा कि क्या मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं
क्या गवर्नमेंट जिस तरह कंपनसेट आपको कर रही है आप मुतमईन हैं? हम तो मुतमिन उस वक्त होंगे कि जिस वक्त हमें जो ख्वाजा साहब ने हमसे बयान दिए हल्फ उठाकर कि आपको 35,000 रुपये 35 लाख रुपए फी मरला आपको मिलेगा। ये आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जी? सर ये ओरिएंट ट्रेन के हवाले से हैं जो हाँ। हमें जमा करवानी है ना, उन्होंने लैंड अच्छा, ये आप दे रहे हैं लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को LDMA और उसमें आप बता रहे हैं कि ये आपका जो रकबा है वो यहाँ पे है। ये रकबा वो लोग लिखेंगे जो हमारे पटवारी ठीक है, इलाके ठीक को है। लिखकर लेगा, वो यहाँ पर देंगे कि रकबा क्या है। और इसको जो है इस पर आप क्लियर कर रहे हैं कि कोई हुक्म इम्तनाई आप लोगों ने नहीं लिया हुआ, साथ उसका ये स्टैंप दे रहे हैं और ये ओथ कमिश्नर से टेस्ट करवा रहे हैं आप इसको। अब इसमें उसके साइन होने चेयरमैन के जो ठीक साइन है, होने। चेयरमैन जो मुतलका यहाँ से इलेक्ट हुए हैं वो इसको तस्दीक करेंगे कि आप इमरान अली वाकई ये आपके पास और ये है, फिर उस हिसाब से जो आपका रकबा पटवारी लिखेगा तो आपको गवर्नमेंट क्लेम जमा कराएंगे, आपको पेमेंट दे देंगे। यहाँ पे कुछ विक्टिम से आपने जाना, ये विक्टिम सो फार सेटिस्फाइड हैं। जो और विक्टिम है जो इस पर इजाज कर रहे हैं उन पर भी आपको लिए चलते हैं और उनसे भी मिलवाते हैं। जी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेबी ग्राउंड में। ये ग्राउंड मशहूर है गवर्नमेंट कॉलेज की क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस ग्राउंड की क्या हालत हो चुकी है, मगर यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो जारी हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से जितना भी मटीरियल है और जितना भी सारा कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, सारी मशीनरी वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। ये एक मेरे पीछे गवर्नमेंट ने कैंप लगाया है। इस कैंप में जो है वो मुतासरीन को दावत दी गई है कि वो यहाँ पे आएँ और फौरी तौर पर जो अपने क्लेम लेना चाहते हैं वो यहाँ पे अंदर आएँ और अंदर आके जो लिस्टें यहाँ पे लगा दी गई हैं उस हवाले से इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को, ये जो तमाम रिक्वायरमेंट्स है इसको पूरा करें और फिर जो है वो अंदर जाएँ। कुछ मुतासरीन भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये किस चीज़ की लिस्ट आप देख रहे हैं? नंबर हो गया, ये सीरियल नंबर इसमें क्या है पता नहीं जी, हमें अब ये देख रहे हैं तो पता लगे। नाम लिखे हुए हैं जो ये महाराजा बिल्डिंग, बंगाली बिल्डिंग, इसके मुतासरीन के। तो आपका नाम है इसमें? सर्वे किया है, मेरा नाम है। इसके अलावा ये अंदर बाकायदा तौर पे एक कैंप सेट किए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि इस कैंप में क्या है। मेरे जो लेफ्ट साइड पे अगर कैमरामैन दिखा सके कि सारे के सारा वो कैंप है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसमें बेसिकली अंडर वन रूफ ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है, उसके आगे रेवेन्यू का अमला बैठा हुआ है, इंजीनियरिंग का अमला बैठा हुआ है, पटवारी यहाँ पे मौजूद है और तमाम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आ रहे हैं, अपने क्लेम्स सबमिट कर रहे हैं और उन क्लेम्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आगे तक लेके जा रहे हैं। कुछ ख़वातीन भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, जल्दी उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका कोई क्लेम है जी? जी हमारा क्लेम, हम गरीब बंदे हैं कि मेरा आदमी भी मरा हुआ। तो क्या कहती है गवर्नमेंट? हाँ, ये कहती हैं कि अब देंगे, अब ये कागज़ बनवाए हमने, अब इनकी मेहरबानी है। तो आप कब के आए हुए जी? सुबह के? सुबह हम 10 बजे के। तो सुबह 10 बजे से अब तो तकरीबन दोपहर के 2-3 बज रहे हैं, तो क्या किया आपने यहाँ पे? बस उन्होंने पेपर वगैरह जमा किए। किस बिल्डिंग से आप लोग? बंगाली बिल्डिंग। अच्छा, तो बंगाली बिल्डिंग में कितने लोग रिहाइश पजीर थे? 184 है। जी, कितने कह रहे हैं? 135-40 घर है मेरे ख्याल से, है ना? 135-40 घर है। हाँ, तो ये किस तरह से आपको पैसे दे देंगे? अब देखो, हमें बुलाया, हम आ गए, अगर नहीं देंगे तो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आ गए। अच्छा, लेकिन आप लोगों की तो पूरी बिल्डिंग गिराई जा रही है ना? जी जी। अच्छा, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे जिनको गिराया जा रहा है? अभी तो कुछ मालूम नहीं, अभी तो यही कह रहे हैं मुआवजा देंगे, तो इसीलिए हम आए। नहीं तो जी, क्या कह रहे हैं? मुआवजा अगर दिया तो बिल्डिंग का, नहीं तो हम बिल्डिंग में ही मर जाएंगे। हम कहाँ जाए गरीब आदमी? जब तक ये पैसे नहीं देंगे हम नहीं निकलेंगे। तो जितने पैसे आपको दे रहे हैं मुतमईन है उससे? हाँ बेटा, जो भी दे देंगे उससे तो मुतमईन है, किराओं से बच जाए हम, बस ये कह रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस जारी है। खवातीन के कैंप इस तरफ लगाए गए हैं, मर्दों के लिए जो है वो इंतजाम उस तरफ किया गया है और लोग यहाँ पे अपने क्लेम जो है वो लेके आए हुए हैं। कुछ ज़ईफ़ुल उम्र लोग भी यहाँ पे और इनसे पूछते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी कोई क्लेम है जी? हाँ जी, आपका भी क्लेम है? हाँ। क्या क्लेम है आपका? ये तो मेरे ध्यान में नहीं, लिखा के दे दिए वो। अच्छा, आपने अपना क्लेम जमा करा दिया? हाँ। तो क्या कहती है हुकूमत? अभी हमें कुछ भी नहीं किया, बस बैठा दिया नहीं। जी, क्या कह रहे हैं आपको? हुकूमत क्या दे रही है? कुछ पैसे कुछ कंपनसेट कर रही है कि नहीं? हाँ जी, कागजात में ज़्यादा रफड़ में कागजात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं और फोटो कापियाँ गवाहों की भी ज़रूरत है, उन्हें भी पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सबको मिलेंगे तो हमें भी ज़रूर मिलेंगे। कब तक जो है चांस है ये आपको कंपनसेट कर देंगे? ये हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाएं इसमें, हो सकता है कि आज भी हो जाए। आपके पास मालिकाना हकूक हैं, ये क्या है? मालिकाना हकूक तो नहीं है, क्योंकि वो हमें ये बताया गया था कि मतलब ये जो जगह चाहिए, स्टेशन बनना है या अपना ट्रेन की वो पटरी बननी है, उसके लिए ये जगह खाली होगी, तो इसके लिए हमें मुआवजा देंगे सबको, फी फैमिली। कितने पैसे दे रहे हैं?
अंदाज़ा है कि कोई 10 भी कह रहा है एक कमरे के बस शायद 10 लाख मिल जाए। एक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया उम्मीद है। अगर आपका काम हो गया तो फिर अच्छी बात है, ना हुआ तो फिर आप लोग भी एहतजाज करने वालों में शामिल हो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक नाज़रीन, पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना, सारी सूरत हमने आपको दिखाई। गवर्नमेंट का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू और अपोजिशन के कहती है वो हम जानेंगे मगर इस वक्त के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो लोगों की रिजर्वेशन थी वो हम आपको सुना रहे थे और इस वक्त एक बार फिर हम मौजूद हैं बेबी ग्राउंड में, जो गवर्नमेंट कॉलेज की क्रिकेट ग्राउंड है और जहाँ पे एक कैंप लगाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे जो विक्टिम्स हैं ऑरेंज मेट्रो लाइन के उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर बिलाल यासीन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनसे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो कैंप आपने इस्टेब्लिश किया है, कई और जगहों पर भी ये कैंप लगाए गए हैं, किस तरह यहाँ पे लोगों को कंपलसेट कर रहे हैं? ये सेंट्रल लाहौर के लिए ये कैंप है और शहबाज शरीफ साहब की हदायत है कि आप वन विंडो ऑपरेशन के तौर पे इसको आप एक्ट करें और यहाँ पे जितने भी हमारे अफेक्टीज़ हैं वो जो उनको यहाँ पे हम गाइडलाइन देते हैं और एक ही छत के नीचे तमाम डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बैठाया गया है। सुबह जो लोग आएंगे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उनको अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वो जो आपकी जो मार्केट प्राइस है उसके मुताबिक उनकी कंपलसेशन दे के चेक देके भेजा जाएगा और इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि जब जिसको चेक मिलेगा वो नेक्स्ट डे कैश होगा। कुछ अफेक्टिव्स जो हैं कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो प्रोवोक कर रही हैं कुछ अफेक्टिव्स को, जबकि गवर्नमेंट जो वो पूरी तरह कंपनसेट करने के लिए तैयार है। तो जब आप कंपनसेट कर रहे हैं तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? वो लोगों की डिमांड्स क्या हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं कल से यहाँ पे हूँ और नॉन स्टॉप ये हमारा प्रोसेस जारी है। मैं डोर टू डोर जितने अफेक्टीज़ हैं मैं मोर देन 80% अफेक्टीज़ के पास खुद गया हूँ और शहबाज शरीफ साहब का मैसेज दिया है, वो हमारे साथ बड़े कोऑपरेटिव हैं। तो ये ज़रूर उनकी रिजर्वेशन थी कि जी हमें जो आप जो कंपलसेट कर रहे हैं उसको आज की मार्केट के हवाले कि उसको उसकी मार्केट प्राइस पे हो। कई ऐसी जगह हैं जो वैक्यू ट्रस्ट की और वहाँ पे जो किराएदार हैं वो बिफोर पार्टीशन वहाँ पे सेटल डाउन है या आफ्टर पार्टीशन, उनको किस तरह कंपनसेट कर रहे हैं? हर एक उस अफेक्टी को जो ये ऑरेंज ट्रेन के अगर ना बनती तो वो अफेक्ट ना होता और आज ऑरेंज ट्रेन की वजह से वो अफेक्ट हो रहा है। हमें शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है कि उनको इक्वली ट्रीट करना है और उनको भी अकोमोडेट करना है। इसी वजह से मुझे नहीं नज़र आ रहा मीडिया में ज़रूर ये चीज़ें फ्लैश हो रही हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। कल भी इनकी कॉल थी तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की, जो भी हमारे ओपोनेंट हैं, हमें तो परवाह भी नहीं है। उन्होंने बड़ी हार्डली उनके यहाँ पे सेंट्रल लाहौर में जो प्रोटेस्ट था 70 मोटरसाइकिल्स थी, 70 मोटर बाइक्स पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपोजिशन है वो इसको प्रवोक कर रही है, आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, बाकी समझ रहे हैं कि अपोजिशन प्रवोक कर रही है और वो प्रोटेस्ट उस लेवल के नहीं है। हमें अपने काम से काम रखना है। हम अपने जो हमारी है कि हम लोगों को डिलीवर करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। बाकी रही बात अपोजिशन की, है उनका काम है, उन्होंने तो करना ही। उन्हें पता है कि जी अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन अगर ये मनसूबा जो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह ये पाया तकमील पे पहुंचेगा, ये पहुंचता तो उनकी पॉलिटिक्स का तो धर्म तख्ता हो गया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मुश्तबा शुजा साहब के घर के हवाले से बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उनके घर को बचाने के लिए कच्ची बातें इंक्लूड कर ली गई, क्या वाकई ये सच है? कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी खुद मुश्तबा साहब से बात हुई है इस टॉपिक पे। उन्होंने कहा जी कि ये रूल्स में प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है तो किसी भी रेजिडेंशियल एरिया को, वो किसी का भी हो सकता है, वो किसी मिनिस्टर का हो सकता है, किसी भी और बंदे का हो सकता है। अगर आपके पास गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है तो आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी वो होती है। तो उनके घर के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है। फिलहाल कुछ यूएन ने भी रिजर्वेशन शो की, एक लेटर लिखा है, नो सब गवर्नमेंट ने भी हैव द लेटर एज वेल। इसके अलावा जो है वो ये कहा जा रहा है कि CPEC में भी इसको डाल दिया गया था। जो चाइनीज़ बैंक है अभी तक उसने इसके लिए फंडिंग भी नहीं किया है, गवर्नमेंट खुद से कर रही है। और ऐसी भी कुछ मिसालें सामने आई हैं कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जिसमें सेहत का और तालीम का, उसके फंड्स निकाल के जो है वो एलोकेट किए गए ऑरेंज लाइन के लिए। ये मिसपरसेप्शन है जो अपोजिशन और वो थ्रू मीडिया इस चीज़ को फ्लोट कर रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। जो ये इस पर स्टे ऑर्डर्स हुए हैं खासतौर पर मोनूमेंट्स के ऊपर, उस पर क्या करेंगे अब आप? मैं आपको बताया है कि भी जो जितनी साइट्स की वो बात करते हैं जिसपे उनका ऑब्जेक्शन था, उन साइट्स को लुक आफ्टर किया गया है और उनको प्रिजर्व भी करेंगे। बट मैंने आपको बताया कि ये अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, आपने बातें सुनी वज़ीर पंजाब बिलाल यासीन की और ही वाज डिफेंडिंग द गवर्नमेंट। आपको अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनाते हैं। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन क्या कहते हैं, मगर अपोजिशन इस बारे में क्या स्टांस रखती है ये जानते हो अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद से। थैंक यू वेरी मच मियां साहब फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले
बहुत रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अपोजिशन सिर्फ मामले को प्रवोक कर रही है। हमने लोगों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर ली हैं, प्रॉपर्ली उनकी अदायगियों का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या वाकई ये बात सही है? हमें ये बेसिक नहीं है, मुतासरीन को तो चलें ये कुछ कर देंगे, बेसिकली इस मंसूबे के ऊपर जिस तरीके से ये मंसूबा एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस पर हमें बुनियादी एतराज़ है। पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर कभी इस मसले पे बात नहीं हुई। ये 150 से 200 अरब रुपया इतनी खतीर रकम इस मंसूबे के ऊपर लग रही है और किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिरे से गलत है। इन्होंने ये मंसूबा बनाना है तो प्रॉपर तरीके से असम्बली के अंदर लेके आएँ कि किन शराइत पर यह कर्जा लिया गया है, आया ये मनसूबा CPEC का हिस्सा है, नहीं हिस्सा। मैं सब आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो नक्शे हम नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें ये मनसूबा CPEC का हिस्सा है। कहीं पे तो गवर्नमेंट इसको ओन कर रही है कि हाँ CPEC का हिस्सा है और कहीं पे मुकम्मल तौर पर डिनाइल दे रही है कि नहीं ये CPEC का हिस्सा नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करें आप तो ये वायबल नहीं है। ये मनसूबा 40 अरब रुपए की सब्सिडी, आप 3% लोन लेके एक बैंक से आप 2 लाख लाहौर के लोगों को कह रहे हैं कि हम सफरी सहूलत फराम करेंगे, जबकि ये 1.5 करोड़ की ये आबादी, अगर इनका ये मफरूज़ा मान भी लिया जाए कि 2 लाख रोज़ सफ़र करेंगे रोज़, तो 1.5 करोड़ की इस आबादी में 2% लोगों के लिए आप 200 अरब रुपया लगा रहे हैं, जो पंजाब के 10 करोड़ आवाम को भुगतना होगा आइंदा 20 साल के अंदर। बेमासूद वो रकम वापस करनी होगी। इसलिए अपोजिशन ने मजबूर होकर असम्बली के अंदर भी हम एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पे हम बात भी कर रहे हैं। एक दिन के लिए इसके ऊपर डिबेट करेंगे और असम्बली के बाहर भी इस पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि क्या सूरत हाल है। ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कहाँ पे स्टैंड करती है, लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू थी वो आपको सुनाया और ख़ास तौर पे जो एक डिसेबल बच्चों का स्कूल इसकी जद में आ रहा है, उन बच्चों का क्या कहना था, क्या तवक्कात थी उनकी अपनी तालीम से, क्या तवक्कात थी उनकी गवर्नमेंट से, वो भी हमने आपको सुनाई। बहरहाल इसका फैसला आपने करना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन किस हद तक फिजिबल है या नहीं। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है। देखते रहिए डॉन न्यूज़।